नर्सिंग responsibility. Firstly, provide the medication with food. Provide the medication with food to minimize gastric problem. गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम या कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एनेक्सोलाइटिक्स को फूड के साथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एनेक्सोलाइटिक को फूड के साथ प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड, एक्सप्लेन अबाउट द साइड इफेक्ट्स टू द पेशेंट। एक्सप्लेन अबाउट द साइड इफेक्ट टू द पेशेंट ऑफ एनेक्सोलाइटिक्स। थर्ड वन, advise the patient to take medication exactly। पेशेंट को एडवाइस देंगे कि वो सही से क्या ले, मेडिकेशन को ले, एज डायरेक्टेड, जैसे उसे बताई गई है वैसे वो क्या करे, मेडिकेशन ले। फोर्थ वन, इफ आईएम इज पॉसिबल, अगर हम आईएम देना पॉसिबल है तो हम क्या देंगे, डीपली आईएम देंगे। प्रोवाइड डीप इंट्रामस्कुलर। इफ आईएम इज पॉसिबल then provide deep IM। ठीक है, if IV possible then don't mix any drugs। अगर IV हम पेशेंट को दे रहे हैं एनेक्सोलाइटिक्स तो उस समय पर हम कोई भी दूसरी मेडिकेशन मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। Provide fluids to reduce the level of dry mouth। Provide fluid to reduce dry mouth। ठीक है, तो these all are the nursing responsibility। First one, provide the medication to with food to minimize the gastric problems। gastric problems को minimize करने के लिए हम मेडिकेशन को फूड के साथ एडमिनिस्टर करेंगे। जो भी साइड इफेक्ट्स जैसे कि मसल्स पेन हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, तो वो हम पेशेंट को क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। पेशेंट को एडवाइस देंगे कि वो जैसे उसे मेडिकेशन बताई गई है वैसे ही वो क्या करे, इनटेक करे। नेक्स्ट, अगर हम पॉसिबल है कि हम आईएम दे सकते हैं तो हम पेशेंट को डीपली आईएम देंगे। उसके बाद अगर हम पेशेंट को आईवी दे रहे हैं एनेक्सोलाइटिक तो उस समय पर हम कोई और दूसरी ड्रग्स मिक्स नहीं करेंगे। इनपुट एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे। ठीक है, और पेशेंट को क्लोजली सुपरवाइज करेंगे। So these all are the nursing responsibility। I'm going to once again repeat my topic। Today's our topic was anxiolytic। Anxiolytic means and against the एंजाइटी। हिप्नोसेडेटिव, सेडेटिव्स मींस होता है कोई भी क्लास या कोई भी ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस जो क्या करता है, स्लीप के इफेक्ट को इंड्यूस करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, स्लीप को बढ़ाते क्यों हैं, जिससे ब्रेन में हमारे कोई भी एक्टिविटी ना हो और हमारा जो गावा है, गामा अमाइनोब्यूट्रिक एसिड, उसका लेवल बढ़ जाए। अगर उसका लेवल बढ़ जाए है, बेंजोडाइजापाइन्स दिए, ब्रेन की एक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे हमारी एंजाइटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो एनेक्सोलाइटिक मींस क्या था, अगेंस्ट द एंजाइटी मींस दोज ड्रग्स व्हिच विल परफॉर्म टू रिड्यूस द एंजाइटी और रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, वी कैन से एनेक्सोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद हिप्नो मतलब क्या था, हिप्नो मींस होता था हमारा रिलेटेड टू हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या होता था हमारा, द इंडक्शन ऑफ ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच ए पर्सन apparently lose the power of वॉलेंट्री एक्शन, जिसमें पर्सन क्या करता है, हमारा वॉलेंट्री एक्शन, अपने आप से एक्शन करने की पावर को खो देता है और पर्सन हाईली रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। किस पर, हाईली रेस्पॉन्सिबल हो जाता है दूसरों पर, कि क्या कोई उसे सजेस्ट करे या कोई उसे डायरेक्शन दे, अपने आप से वो कोई काम नहीं कर सकता। इन शॉर्ट वी कैन से रिलेटिंग टू स्लीप। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन हमने पढ़ी। डेफिनेशन मींस दोज ड्रग्स व्हिच यूज्ड टू रिड्यूस द एंजाइटी, वी कैन से एनेक्सोलाइटिक। नेम्स ऑफ द एनेक्सोलाइटिक, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, हम बोल सकते हैं हिप्नोसेडेटिव ड्रग्स। एंड थर्ड नेम माइनर ट्रैंक्विलाइजर, मेजर ट्रैंक्विलाइजर एंटीसाइकोटिक, माइनर ट्रैंक्विलाइजर एनेक्सोलाइटिक। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेशन था एनेक्सोलाइटिक्स का।
फर्स्ट थी हमारी बारबिचुरेट्स जो बारबिचुरिक एसिड से ड्राइव की गई थी और जो स्लिप के इफेक्ट को इंड्यूस कर रही थी। सेकेंड था हमारा नॉन बारबिचुरेट्स जो बारबिचुरिक एसिड से ड्राइव नहीं की गई थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड था हमारा बेंजोडाइजापाइन्स जो क्या कर रहे हैं हम एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और आज के टाइम में बेंजोडाइजापाइन्स एक ऐसे ड्रग्स है वी कैन से फर्स्ट चॉइस या फर्स्ट रैंक ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। बेंजोडाइजापाइन्स भी हमारी 3 कैटेगरी में डिवाइड हुई थी, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और वेरी शॉर्ट एक्टिंग। वेरी शॉर्ट एक्टिंग में क्या था, वो जल्दी से उनकी जो प्रोसेस थी बॉडी के अंदर बहुत क्विकली होती थी और बहुत क्विकली ही वेरी क्विकली वो क्या करती थी, बॉडी को लीव कर जाती थी। शॉर्ट एक्टिंग में क्विकली होता था, जल्दी होता था, लेकिन इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं होती थी जितनी जल्दी वेरी शॉर्ट की होती थी, ठीक है। उसके बाद और वो वेरी शॉर्ट एक्टिंग से ज्यादा टाइम लेती थी बॉडी को लीव करने में। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग जो की जो प्रोसेस थी वो बॉडी में मोर स्लोली थी और वो बॉडी से निकलने में भी कितना टाइम ले रही थी, लॉन्गर टाइम ले रही थी। मतलब स्लोली बॉडी में डिसॉल्व हो रही थी और उनका असर लंबे टाइम तक चलने वाला था। उसके बाद जो हमें लॉन्ग एक्टिंग का अगर साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो मोस्टली हैंगओवर हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा था, जैसा कि वेरी शॉर्ट एक्टिंग में हमें विथड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने इंडिकेशन पढ़े। इंडिकेशन हम इंसोम्निया में दे सकते हैं, एंजाइटी में हम दे सकते हैं, डिप्रेशन में हम दे सकते हैं, ओसीडी में हम दे सकते हैं, उसके बाद पीटीएसडी में हम दे सकते हैं, ठीक है, या पैनिक या सोशल फोबिया में हम एनेक्सोलाइटिक प्रोवाइड करा सकते हैं। डोज हमने पढ़ी एल्प्राजोलाम की डोज 0.5 to 6 mg PO होती है, या फिर डाइजापाम 2 to 10 mg होती है। लोराजेपाम थी या फिर निट्राजेपाम थी, ऑक्साजेपाम थी या क्लोनाजेपाम थी, ठीक है। ये सारी की सारी क्या थी, हमारी एनेक्सोलाइटिक सी थी जो बेंजोडाइजापाइन्स के अंदर आती है। कुछ इनमें से वेरी शॉर्ट एक्टिंग होती है और कुछ कैसी होती हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग होती है और कुछ हमारी कैसी होती है, लॉन्ग एक्टिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है कि एनेक्सोलाइटिक जैसे कि बेंजोडाइजापाइन्स हमारे क्या करती है, ब्रेन की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है, एंजाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। उसके बाद और एक जो ब्रेन में केमिकल होता है गाबा मतलब गामा एमिनोब्यूटरिक एसिड, उसके लेवल को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ये उसके बाद हमने पढ़ा साइड इफेक्ट्स में ड्राई माउथ हो सकता है, ड्राई माउथ के बाद नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, ठीक है। विथड्रॉल सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर, हैंगओवर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि अगर हम किसी को एनेक्सोलाइटिक्स दे रहे हैं तो एनेक्सोलाइटिक देते समय हम कोशिश करेंगे कि उसे खाने के साथ हम ड्रग्स दें, जिससे क्या हो जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है वो मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हम एनेक्सोलाइटिक्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि हाँ इन्हें लेने के बाद तुम्हारा माउथ ड्राई हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है या नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस देंगे कि जैसे मेडिकेशन उसे बताई गई है वो वैसे ही मेडिकेशन को इनटेक करे। नेक्स्ट अगर हम पेशेंट को IM दे रहे हैं, मेडिसिन IM दे रहे हैं तो हम डीपली IM देंगे। अगर हम पेशेंट को IV दे रहे हैं तो उस समय पर हम कोई भी दूसरी ड्रग्स उस ड्रग्स के साथ मीन्स एनेक्सोलाइटिक के साथ मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे और पेशेंट को हम क्लोजली सुपरवाइज करेंगे। सो दीज ऑल आर अबाउट द एनेक्सोलाइटिक। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।